आप सभी जानते हैं कि कल शाम नई दिल्ली में आयोजित भारत अमेरिका की टैरिफ को लेकर चल रही एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो चुकी है। वैसे इस बैठक पर बहुत से देश अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे कि जब ये मीटिंग खत्म होगी तो इसके रिजल्ट्स क्या देखने को मिलेंगे। क्या भारत अपने स्टैंड पर कायम रहेगा या यूएस डेलीगेशन नाराज होकर अमेरिका वापस लौट जाएगा और ट्रंप फिर से अतिरिक्त टैरिफ भारत पे लगाएंगे या नहीं। तो देखिए, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो न्यूज सामने निकल कर आई है वो एकदम दंग करने वाली है। कोई कह रहा है कि ट्रंप की करारी हार है, इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदल दिया, तो कोई कह रहा है कि ट्रंप की नई चाल है ताकि बाद में भारत को फंसाया जा सके। तो दोनों साइड्स को हम कवर करेंगे और वीडियो के अंत में आप बताना कि ये भारत की जीत है या ट्रंप की कूटनीतिक चाल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच कल लगभग 7 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में यूएस की ओर से चीफ नेगोशिएटर ब्रेंडन लिंच और भारत की ओर से एडिशनल सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल शामिल थे। दोनों अधिकारियों ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव बातचीत की। बयान में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच हुई द्विपक्षीय व्यापार वार्तालाप सकारात्मक रही और जल्द भारत यूएस में एफटीए को लेकर आधिकारिक बातचीत भी शुरू होगी। अब इसी मीटिंग के बाद ये बात भी सुनने को मिली कि अमेरिका अब भारत का पूरा कृषि और डेयरी क्षेत्र अपने उत्पादों के लिए नहीं चाहता। इसके बदले में अमेरिका सिर्फ अपने 2 प्रोडक्ट भारतीय बाजार में उतारना चाहता है, जिसे भारत सरकार परमिशन दे। और इसी बात को कई लोग भारत की जीत कह रहे तो कुछ ट्रंप की नई चाल। तो देखिए, खबर के अनुसार अमेरिका अपना प्रीमियम चीज और मक्का भारत को बेचना चाहता है। आप सभी जानते हैं कि टैरिफ लगाने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स भारत में बेचने की मांग की थी, लेकिन अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स नॉनवेज गायों के दूध से बने होने के कारण भारत ने उसे अपने यहाँ बेचने से साफ मना कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ दूध और उससे बने पदार्थ ज्यादातर धार्मिक कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लस भारत खुद दूध उत्पादक देश है। तो ऐसे में अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की परमिशन देकर भारत सरकार अपने ही किसानों के पेट पे लात नहीं मारना चाहती थी, इसीलिए अमेरिका को नो कहना पड़ा। लेकिन ट्रंप ने इसे अपना अपमान समझकर भारत पे टैरिफ लगा दिए। लेकिन इससे ना तो भारत ने ट्रंप की बात मानी, ना ही ट्रंप के दबाव में आकर अपने आप को सरेंडर किया। उल्टा टैरिफ के बावजूद भारत ने अगस्त महीने में एक्सपोर्ट में 7% तक की बढ़त हासिल कर दिखाई। यही कारण है कि आज ट्रंप को अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। अब पूरे डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय अमेरिका ने सिर्फ मक्का और प्रीमियम चीज को बेचने की ही मांग की है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका से चीज आयात को लेकर सरकार में भ्रम की कोई भी स्थिति नहीं है, क्योंकि अमेरिका जिस प्रीमियम चीज को भारतीय बाजार में उतारना चाहता है उसके भारत में खपत फर्स्ट क्लास लोगों में सिर्फ 2% है, जबकि यही चीज हम इटली और यूके से करीब 40% आयात शुल्क के साथ खरीदते हैं। ऐसे में अगर भारत ये शर्त मान भी लेता है तो उसके डेयरी क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, समस्या मक्का आयात को लेकर जरूर होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत मक्का भी खरीदे, लेकिन इस पर भारत सरकार राजी होगी या नहीं ये कह नहीं सकते, क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार अगर ये शर्त स्वीकार करती है तो विपक्ष वहां इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना सकता है, क्योंकि बिहार पूरे देश में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अमेरिका भारत को ही मक्का इसलिए बेचना चाहता है क्योंकि अमेरिकी मक्का का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। लेकिन टैरिफ विवाद के बाद चाइना ने ब्राजील समेत अन्य ब्रिक्स देशों से मक्का आयात शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका के मक्का उत्पादक किसानों में ट्रंप के प्रति नाराजगी बढ़ गई है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि भारत इथेनॉल बनाने के लिए उसके मक्के का इस्तेमाल करे। हालांकि अब इन दोनों मांगों को लेकर भारत ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। ट्रंप सिर्फ अपना बचाव करने के लिए भारत को मक्का और चीज बेचना चाहते, बाकी उनका कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि भारत से व्यापार तोड़कर अमेरिका भी नुकसान ही उठा रहा है। ये बात अब ट्रंप के पल्ले पड़ रही है। बाकी आप बताना कि हमें अमेरिका की मांग सुनकर अमेरिकी मक्का और चीज खरीदना चाहिए या फिर नहीं। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।